Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we need. Lately, I've been too hard, counting them all out like you couldn't count the stars. Hello everyone guys, very good evening everyone. Today we have our own student Kavya Arora, and guys, Kavya, she is now working with an Air India Express as a cabin crew. And दोस्तों काव्या will be sharing her interview experience कि कैसे वो select हुई. एंड आपने देखा होगा कि अभी इंटरव्यू कंडक्ट हो नहीं रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के, राइट. बट काव्या इज़ द स्टूडेंट जो पहले सेलेक्ट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल पाता था, तो इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू कंडक्ट अ इंटरव्यू सेशन की कैसे कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, क्या हुआ. बट येस, मैंने ये भी सुना है कि इन अपकमिंग डेज एयर इंडिया एक्सप्रेस इज गोइंग टू हायर अगेन, फिर से हायरिंग चालू होगी. सो दोज पीपल दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो न्यू, आप देख के सीख सकते हैं कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुआ. काव्या की जर्नी को आपको समझ में आई कैसे, हाउ शी क्रैक द इंटरव्यू, राइट. बहुत सी गर्ल्स जिनके दांत ऊपर नीचे, राइट काव्या, आपके ब्रेसेस लगे हुए थे. सो शी विल टीच यू, शी विल टेल यू कि भाई कैसे ब्रेसेस लगे हुए थे, कब वो हटे, फिर कब उन्होंने इंटरव्यू दिया. तो फॉर दोज पीपल, दोज गर्ल्स हु स्पेसिफिकली वेयर ब्रेसेस, जिनके दांत थोड़े टेढ़े में रहते हैं, तो शी कैन गाइड यू मच मोर बेटर. नेक्स्ट शी विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, वो अपना जर्नी शेयर करेंगी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन काव्या, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर गेटिंग सिलेक्शन. मुझे सच में नहीं लगता था कि तुम सेलेक्ट हो पाओगी, बिकॉज वो ब्रेसेस थे, क्योंकि एयरलाइंस ब्रेसेस वाले को सेलेक्ट नहीं करती है. आई गेस आपने ब्रेसेस रिमूव करवाए होंगे, राइट. और वो बहुत डिफिकल्ट था यार कि ब्रेसेस, अभी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर ब्रेसेस रिमूव होगा, फिर मैं इंटरव्यू दूंगी. मुझे सच में काव्या, मुझे नहीं लगता था कि वो ब्रेसेस के साथ पता नहीं कब सेलेक्ट होगी, तो कब वो ब्रेसेस निकलेगा, तो कब अपन इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. आई वॉज हैविंग नेवर एवर एक्सपेक्टेशन, राइट. जैसे कुछ स्टूडेंट जैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ सेलेक्ट हो जाएगी करके, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं यार, क्योंकि वो ब्रेसेस था ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि वो कब हटेगा. कई लोग का ब्रेसेस 2-2 साल तक रहता है, राइट. मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट, बिकॉज राइट, क्योंकि वो टाइम टेकिंग रहता है यार बहुत ज़्यादा. तो आप बताइए थोड़ा इनके बारे में. प्लस दोस्तों, काव्या, शी क्रैक द इंटरव्यू इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली, एंड शी विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग कैसे इंटरव्यू राउंड से क्या क्या था, एंड अभी उनकी लाइफ कैसी चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग. या काव्या, ओवर टू यू, काइंडली स्टार्ट. पहले बताइए कि कैसा लग रहा है कैबिन क्रू बनने के बाद, आई मीन कैसा लग रहा है, बताइए. या सर ये तो मतलब जस्ट ड्रीम कम ट्रू है. ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरे को खुद भी नहीं था कि जैसे आपने कहा कि ब्रेसेस वाला मेन था कि मेरे फ्रंट टीथ में काफी ज्यादा गैप था. हाँ तो मेजर ड्रॉबैक वही था कि अगर उसके साथ इंटरव्यू में जाऊंगी तो वो तो उनका एयर इंडिया एक्सप्रेस का तो ऐसा है कि उनका सेकंड और थर्ड राउंड ही पर्सनालिटी चेक होता है. उसमें वो प्रॉपर आपका टीथ अलाइनमेंट, आपकी लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, स्कार्स वगैरह वो लोग सब चेक करते हैं. तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने जो पर्सनालिटी राउंड था उसमें फर्स्ट थिंग ही टीथ की अलाइनमेंट चेक की थी. और मतलब उन्होंने बेसिकली पूछा कि आपने अभी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो. ग्रेजुएशन जैसे मैं कर रही थी साथ साथ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मैं गई इंटरव्यू देने. तो ही वाज लाइक कि आपने पहले क्यों नहीं किया, अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, आप तब दे रहे हैं. तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे मेरा काफी ज्यादा टीथ का प्रॉब्लम था, तो ब्रेसेस का ऑर्थो ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन. ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दोज थिंग्स. अगेन एंड अगेन ही वाज चेकिंग कि आपके किधर गैप था, हाउ मच टाइम, मतलब कितना टाइम लगा आपका ट्रीटमेंट. ओके. तो बेसिकली उससे वो काफी इम्प्रेस हुए कि जैसे मेरा 1.5 years तक ट्रीटमेंट चला था, और उसके बाद जो मेरा टीथ का अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर है. ओके. तो मेजर चीज जो थी वो उनको क्लिक करी. ओके काव्या, एनी मैसेजेस टू गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो जिनके टीथ अलाइन नहीं है एंड वो कैबिन क्रू बनने का उनका भी ड्रीम है, एनी स्मॉल मैसेजेस व्हिच यू वांट टू शेयर. या सर स्मॉल मैसेज वुड बी दैट कि ऐसी आजकल तो कोई भी चीज नहीं है जो क्योरेबल ना हो. आजकल हर चीज का ट्रीटमेंट है. तो ट्रीटमेंट कराओ और देन गो फॉर द इंटरव्यू. अगर कुछ भी सब आपकी तरफ से सब ठीक है तो इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा. ओके काव्या, बहुत बढ़िया ना. ओके काव्या, ये बताइए कि आपको हमारी क्लासेस के बारे में कहाँ से पता लगा था, और हाउ यू ट्रस्टेड अस. आपने ऑनलाइन पे करने से पहले नहीं सोचा एक भी बार, आई गेस. तो बताइए ज़रा मुझे कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा रैंडमली, और कैसे आपने क्रू बनने का सोच लिया. आई मीन कि आप बचपन से तो कहते किसी का रहता नहीं है, बट यस, आपके दिमाग में कैसा है कि कैबिन क्रू बनना है, पॉइंट नंबर 1. और दूसरा मुझे बताइए कि आपको हमारे बारे में पता कैसे लगा. या So sir, actually one of my neighbor, she joined your classes Aviation Life, and she got selected in SpiceJet. So I used to see her coming and going, how her life was. तो क्या घर यूनिफॉर्म पहन के आती थी क्या, मतलब? हाँ यूनिफॉर्म में आती थी सर. Okay, मतलब okay. पूरा कार, उसको कैब आ रही है, साथ में गार्ड आ रहा है, हाँ. हर रोज नई डेस्टिनेशन पे
तो आई वाज लाइक कि ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो मैंने उससे बात की कि उसने क्या था, तो उसने आपका मेरे को कांटेक्ट दिया कि सर से उसने क्लास आपसे क्लासेस ली। तो उसने मेरे को भी सजेस्ट किया कि यू शुड आल्सो गो फॉर अजीत सर, और डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो मेरे पास तो था, सामने देखा हुआ कि किसी ने आपसे क्लासेस ली हैं और और उसका सिलेक्टेड है। हो गया क्लियर, तो इसलिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ा ना पेमेंट करने से पहले, चाहे ओके ऑनलाइन थी चाहे ऑफलाइन थी। ओके बढ़िया ना। वंशिका क्या ना रैंडमली आई थी, पता नहीं कहाँ से उसने यूट्यूब में क्या क्लिक मार हाँ दिया था, रैंडमली आई थी वो लाइव वॉइस में पूछी थी, मैंने कहा क्लासेस ज्वाइन कर लो करके। वंशिका का भी मेरे को पता नहीं था, क्योंकि वंशिका के ना गाल में वो था, उसमें उसमें कुछ दाने हाँ दाने थे। कुछ प्रॉब्लम था, उसने भी डमैट का आई गेस ट्रीटमेंट लिया था, उसका भी काफी लंबा ट्रीटमेंट चला था, हाँ उसके सो बाद ही वो हुआ और था वो उसका भी। 18 साल की उम्र में सेलेक्ट हो गई थी यार। आई मीन बिना ग्रेजुएशन किए उसने मतलब वहीं से ग्रेजुएशन कर लिया। हम्म। तो ये है। ओके आप ये बताइए कि यार हाउ वाज योर इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ था, कैसे कंडक्ट हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हुआ देयर, डेस्टिनेशन क्या मतलब वो क्या था, कौन से लोकेशन पे इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को ये बताइए या। तो बेसिकली जो हमारा इंटरव्यू था वो 31 अगस्त को हुआ था 2024 में, और इनका जो मेन ब्रांच है वाटिका 111 में, गुड़गांव में। ओके So actually there were around 4,000 plus around approx 5,000 students थे वहाँ पे। मैं तो उधर 8:30 पे पहुँच गई थी मॉर्निंग में। ओके स्टिल मुझे जो बैच नंबर मिला दैट वाज 627, मतलब मेरा जो फर्स्ट राउंड था BMI वो मेरा आफ्टर एट 3:30 कंडक्ट हुआ था वहाँ पे 8:30 पहुँचने के बाद। तो आप सोचो कितना ही क्राउड होगा कि क्राउड BMI तो है आने में बहुत ही ज़्यादा, 5,000 क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा होता है यार। बहुत ज्यादा क्राउड था। या और वो ठीक है। BMI में ऐसा था कि वो एक एक पॉइंट पे भी वो कर रहे थे, मतलब पूरा एक्यूरेट उनको चाहिए था, उनका जितना भी जैसे रिक्वायरमेंट है प्रॉपर। पहले तो BMI राउंड था उनका, क्योंकि बीएमआई उसके में तो बाद बंदों को काटते बनेगा ना, राइट। बीएमआई में तो BMI। बंदे छटेंगे। ये आप बताइए अब इसके बाद कितने बच्चे बच गए, आई मीन 5,000 वाज द स्टूडेंट्स देयर, उसके बाद कितने लोग बच गए सेकंड राउंड सर के लिए? एक्चुअली जैसे कैंडिडेट्स काफी ज्यादा थे, तो उस दिन इन्होंने 104 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था। 10 PM हो गए थे अराउंड, अच्छा और इनका एक वर्सेंट राउंड अभी रह गया था। सो दे वर लाइक कि दे आर गोना कंडक्टेड ऑनलाइन, बट उन्होंने उस दिन 104 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। बीएमआई के बाद नहीं सर, ओवरऑल सारे राउंड्स हो गए, जैसे BMI हुआ उसके बाद में एक वो पूरा स्कार चेक और मेकअप ओके चेक वाला राउंड मेरे हुआ। को शुरुआत से बताइए, फर्स्ट राउंड से बीएमआई राउंड उसमें कितने लोग बाहर हुए? सर ऐसे बाहर का तो एक्यूरेट नहीं है, बट टोटल अराउंड उन्होंने 4,500 में से 700 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे थे, जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरा 627 नंबर था एंड मेरे बाद अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स और निकाले थे उन्होंने BMI में। ठीक है। बीएमआई के बाद सेकंड राउंड वाज व्हिच वन राउंड? सर बेसिकली उसमें दे वर चेकिंग फॉर द स्कार्स एंड फॉर द मेकअप, कि आपका मेकअप आपने कैसा कर रखा है। तो उधर एक वो था उनका मैम थी, वो लाइन में सबको चेक करके फिर वो जो हमें स्लिप नंबर दे रहे थे वो मैम दे रही थी हमें। ठीक है। थर्ड राउंड वाज व्हिच वन राउंड, थर्ड्स के बाद क्या हुआ फिर कंडक्ट? तो उसमें पर्सनालिटी चेक राउंड था, उसमें बेसिकली उन्होंने हमें अनाउंसमेंट्स करवाई, ओके हमारे टीथ अलाइनमेंट, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, पूरे हैंड्स चेक किए थे एल्बोज तक कि कोई स्कार तो नहीं है, ठीक और है। आपका मतलब वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, और बेसिकली वो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे कि आपने क्या बैकग्राउंड है, फैमिली में कौन है। सो जस्ट वाज अ बेसिक कन्वर्सेशन प्लस वो अनाउंसमेंट में कैसे हुआ था ये बताइए, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ी क्लैरिटी मिले काव्या। तो बेसिकली सर अनाउंसमेंट में उनके पास में हिंदी अनाउंसमेंट भी थी एंड इंग्लिश अनाउंसमेंट भी थी। तो वो अपना लैपटॉप था उनके पास में, सो दे वर प्रोवाइडिंग अस विद द लैपटॉप, बट अनाउंसमेंट कौन सा करना है वो द इंस्ट्रक्टर वाज आस्किंग अस कि, तो मेरे से बेसिकली इंग्लिश अनाउंसमेंट दे आस्क्ड मी टू डू। ओके तो उन्होंने मेरे को लैपटॉप दिया था, उसमें से वो देख रहे थे, दे वर सीइंग द वे आई एम प्रोनाउंसिंग द थिंग्स, द प्रॉपर स्टॉप आ रहा है नहीं आ रहा, ऑल दीस थिंग्स दे वर चेकिंग। तो काव्या थोड़ा बता सकते हो कैसा हुआ था अनाउंसमेंट? आई मीन कोई बच्चा देखे तो समझ में आए कि कैसे देना चाहिए, एनी आइडिया? तो सर बेसिकली अनाउंसमेंट्स में ऐसा था कि जैसे जहाँ जहाँ पे कॉमास और फुल स्टॉप्स आ रहे थे, हाँ हाँ मतलब बेसिकली मैंने भी ऑनलाइन वीडियोस देखी थी, उसमें भी जो उन्होंने जैसे बता रखा था कि इस फुल स्टॉप पे आपने पॉज लेना है, ओके अगर कॉमा आया है तो उधर आपने पॉज लेना है, ठीक है। और अगर कोई कॉमा पॉज नहीं आ रहा है तो आपने कैसे एक्सटेंड करना है। तो Okay. मैंने भी प्रैक्टिस की थी सर ऑनलाइन वीडियोस देख के कि अनाउंसमेंट्स का क्या वे रहेगा करने का। ठीक है काव्या। ओके उसके बाद कौन सा राउंड था का अनाउंसमेंट वाले? उसके बाद हमारा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन ओके डॉक्यूमेंटेशन। एंड डॉक्यूमेंटेशन में दे वर वेरी पर्टिकुलर कि आपको कोविड का दोनों वैक्सीन होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास में उस टाइम पे हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। तो मेनी कैंडिडेट्स पर लाइक कि दे वर डूइंग ब्लिंकिट ओवर देयर, क्योंकि उनके पास में हार्ड कॉपी में नहीं था, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी थी। तो उसमें वो बहुत पर्टिकुलर थे। डॉक्यूमेंटेशन में भी कोविड की भी एक वैक्सीन के उस पर भी उन्होंने बाहर कराया लोगों को। ठीक है। क्योंकि डबल डोज बूस्टर डोज सब लगवाते नहीं है लोग, मैक्सिमम लोग एक ही डुअल डोज चाहिए उनको। ओके ठीक है। उसके बाद काव्या उसके बाद क्या था डॉक्यूमेंटेशन के बाद?
फिर उसके बाद में हमारा वर्सेंट राउंड नहीं हुआ था, हाँ हाँ उसके बाद सीधा पीआई हुआ था। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यूज में कितने सारे क्वेश्चन पूछेगा और कितने कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू में पहुंचे, मैं चाहता हूँ थोड़ा स्टूडेंट्स को ही बताइए। या एक्चुअली पीआई में 3-4 इंस्ट्रक्टर्स वर देयर जो इंटरव्यू ले रहे थे, और मेरा तो नंबर काफी एंड में ही आया था क्योंकि मेरा 6 to 7 बैच नंबर था, तो बैच नंबर के अकॉर्डिंग ही दे वर कॉलिंग द स्टूडेंट्स फॉर देयर पीआई। सो मेरा तो ऐसा हुआ सर, जिन्होंने मेरा पर्सनालिटी चेक लिया था सर ने, जिन्होंने मेरे को उसमें क्लियर किया था, उन्होंने ही मेरा पीआई भी लिया था। ठीक है। सो आई वाज लिटिल मच श्योर कि मे बी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा क्योंकि ही वाज द वन हु क्लियर्ड मी फॉर द थर्ड राउंड। सो आई वेंट देयर, so he asked me few questions like what are the duties of cabin crew, which you told us in our course, and he was asking about the fleet size, like कि हमारा अभी कितना चल रहा है, ओके कितना आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से अपना पर्सनालिटी राउंड में पूछ लिए थे। एंड आफ्टर दैट इट वाज लाइक कि ना एयर इंडिया एक्सप्रेस के मोस्ट ऑफ द बेसेस साउथ में है। ओके कोची हो So it गया, was like ये सब बेसिस या कोची, या तो ही वाज लाइक बीइंग अ गर्ल कि आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे आपको अपने होम टाउन से कोची बेस में जाने के लिए। सो आई वाज प्रीटी मच श्योर कि यार दे वोंट बी स्टॉपिंग मी, तो वो अलाउ करेंगे। तो काफी देर तक इसी चीज पे डिस्कशन रहा। ठीक है। एंड देन अगेन ही वाज आस्किंग मी अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, कि मेरा स्कूलिंग। चलो ये सब इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, उसके या काव्या तो बताइए कि मतलब कैसा हुआ। आई मीन चलो रिजल्ट्स आपने क्या उस दिन बता दिए गए थे और क्या उन्होंने टाइम लिया, ये बताइए थोड़ा सा। नहीं सर, रिजल्ट उस दिन तो नहीं आया। उस दिन उन्होंने 104 कैंडिडेट्स को आफ्टर पीआई शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है। एंड दे वर लाइक कि वी विल बी कंडक्टिंग द वर्सेंट राउंड ऑनलाइन। अच्छा। तो अब मेन सस्पेंस वो था कि वर्सेंट क्लियर करना है। हाँ। और 104 कैंडिडेट से। तो यार ऑनलाइन कैसे हुआ फिर? आई मीन आप लोग घर चले गए होगे उस दिन, राइट? हाँ, तो सर, फिर घर कैसे चले गए। ऑनलाइन कंडक्ट हुआ वर्सेंट टेस्ट? आई मीन कैसे? सर बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक लिंक शेयर किया था हमें। हाँ हाँ तो उसमें हमारा जो आई गेस पियर्सन का कुछ है जिसमें प्रॉपर वो इंग्लिश का टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें 4 नंबर की पासिंग रहती है। तो अब मेन वो था कि अब पता नहीं अगर वो 4 नहीं आए तो अब ये बाहर ना कर दें। तो वो बहुत बड़ा सस्पेंस था। बट इसका ये अच्छा था कि उस राउंड का कि वो राउंड मतलब एग्जाम के बाद ही, वर्सेंट टेस्ट के बाद ही आपको स्कोर पता चल जाएगा तुरंत। अगर अबव 4 है, 4 और 4 अबव, तो आप पास हो। अगर 4 एंड बिलो है तो फिर फेल नहीं है, वो तो नहीं है या हाँ। तो वैसा था। और बेसिकली हमारा जब इंटरव्यू हो गया 31 को, तो अब हम वेट कर रहे थे कि वर्सेंट का आएगा। अचानक से उन्होंने हमें मेडिकल्स की मेल भेज दी। तो आई थॉट कि अब तो वर्सेंट होगा ही नहीं, अब तो फाइनल हो गया है। तो मेडिकल का आया, मेडिकल के 2 दिन बाद वर्सेंट का आ गया। ओके मतलब पूरा वो सस्पेंस ही चल रहा था कब कि होगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा। वैसा ओके सीन। मैं चाहता हूँ थोड़ा क्या वर्सेंट के बारे में बताओ, क्या होता है वर्सेंट? आई मीन कैसे कुछ क्लियर करना है, कुछ हैक वैक, आई मीन कैसे इट विल बी इजी फॉर कि एक स्टूडेंट कैसे इजी बना सकता है उसको अपने लिए। या तो वर्सेंट का भी ऐप है जो उसके अंदर हम मॉड्यूल टेस्ट होते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने भी एग्जाम मतलब इंटरव्यू से पहले काफी सारे टेस्ट दिए थे उनके। तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं कि वो इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, सो वी हैव टू रिपीट इट आफ्टर देम। ओके और एक स्टोरी टेलिंग टाइप होता है, वो 1 मिनट में स्टोरी बोलते हैं। वी हैव टू जस्ट हमें उसको रिमेम्बर रखना है क्या है। फिर हमें कुछ सेकंड्स मिलते हैं कि हमने जितना हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए उस स्टोरी को, हम पूरा रिसाइट दोबारा से करना रहता है। ओके और जंप वर्ड सेंटेंसेस आ जाते हैं। मतलब होता बेसिक इंग्लिश ही है, बट थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट टाइप का रहता है उसमें। ठीक है गाइस। सो वी आर आल्सो हैविंग वर्सेंट टेस्ट जो कि आप हमारे ऐप में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करके देख सकते हो, राइट? सो बिल्कुल सेम टू सेम ऐप मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग हर एक चीज़ इसमें होगी। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन बेटर गोइंग फॉर सम अदर ऐप, यू कैन गो फॉर एविएशन लाइफ ऐप। नीचे लिंक दिए गए लिंक में क्लिक मार सकते हैं, वहाँ जाके वर्सेंट टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टार्टेड। ओके काव्य बताइए, चलो ठीक है वो सब हो गया, मेडिकल हो गया, वर्सेंट टेस्ट हो गया। तो वर्सेंट टेस्ट के बाद क्या हुआ फिर? सब वर्सेंट के बाद में फिर सितंबर 19 को मुझे कॉल आया उधर से एक्सप्रेस के एचआर का। सो शी आस्क्ड मी कि हमारा 24 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इफ यू आर विलिंग टू जॉइन दैट बैच और नॉट। सो आई वाज तो वेटिंग कि कब आएगा तो मैं ज्वाइन करूँ। सो आई वाज लाइक कि आई एम तो वांट टू जॉइन फ्रॉम 24 सितंबर ओनली। ओके फिर डिटेल्स आई, वहाँ पे हमें होटल अकोमोडेशन मिला था फॉर 10 डेज पहले। ओके और काव्या आई मीन व्हाट इज द ट्रेनिंग फीस? व्हाट इज द ट्रेनिंग फीस फॉर इंडिया एक्सप्रेस? ट्रेनिंग फीस क्या है? सर ट्रेनिंग फीस कुछ भी नहीं है। ओके तो दिस वाज द बेस्ट थिंग। पहले तो ट्रेनिंग फीस थी यार एयर इंडिया एक्सप्रेस में, अभी कैसे नहीं है? नहीं सर पहले का तो आई डोंट नो, बट पहले आई गेस मेडिकल का दे वर चार्जिंग, बट अब तो हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस में नॉट इवन अ सिंगल रुपी। मेडिकल्स का जितना भी था सब कंपनी के ऊपर था। ठीक है। जो भी ट्रेनिंग फीस थी, कोई भी ट्रेनिंग फीस हमारी नहीं लगी। कुछ बॉन्ड भी है नहीं। उसमें, राइट? इतने साल तक काम करना है, अगर ये कुछ बॉन्ड है क्या? बॉन्ड
हाँ सर 5 इयर्स का उन्होंने बॉन्ड साइन करवाया हमसे। इफ अगर हम कंपनी 5 इयर्स से पहले छोड़ते हैं तो आई गेस 2,55,000 और 2,50,000 का ऐसा कुछ है उनका। which you have to pay. तो फिर वी हैव टू पे, यस, Okay. अगर हम 5 इयर्स से पहले कंपनी छोड़ते हैं। ठीक है यार, वैसे आई विल सजेस्ट कि छोड़ना ही क्यों, आई मीन राइट, इफ यू गेट इफ दिस एयरलाइंस अच्छी एयरलाइंस है यार। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कोई पैसा भी नहीं चार्ज कर रहे हैं आपसे, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंडिया Yes, एक्सप्रेस प्रीटी मच गुड, विच आई पर्सनली बिलीव। ठीक है काव्या, ओके, ये बताइए कि एविएशन लाइफ से क्या क्या फ़ायदा हुआ आपको, एविएशन लाइफ में आपने क्या क्या सीखा। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स थोड़ा बताइए, फिर डिस्कस करेंगे। आप बताइए आप। सर एविएशन लाइफ से बेसिकली फर्स्ट तो जो थे कि हमें हमारे को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या ग्रूमिंग का रहेगा। जैसे हमारी ग्रूमिंग की क्लास भी हुई थी, मैम ने हमारी क्लास भी ली थी, उसके अंदर कि हमें हाउ वी हैव टू वियर, व्हाट ऑल वी हैव टू वियर, व्हाट मेकअप एंड एक्सेसरीज एंड ऑल, वो सब बताया। जो उधर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने थे, जो आपने हमें पीडीएफ दिए थे, वो तो वही थे सारे सेम एब्सोल्युटली टू सेम सेम। ना, मैंने बोला भी था यार, देखो उतना बढ़ के जाओगे तो उतने में ही हो जाएगा करके। हाँ। ओके, और बताइए या। और सर मेन तो सीवी था, क्योंकि इनका पहले रहता है कि सीवी शॉर्टलिस्ट, मतलब जैसे जो हम फॉर्म फिल करते हैं हाँ। उसमें वी हैव टू फिल अप आवर सीवी। उसी बेसिस पे आएगा शॉर्टलिस्ट, वो कैंडिडेट्स को फिर वेन्यू का डिटेल्स भेजते हैं। ओके तो वो जैसे आपकी टीम ने मेरे को बना के भेजा था सीवी मेरा, जो मैंने मेरी डिटेल्स प्रोवाइड की थी, ओके तो ओके, ठीक उसमें भी है, काफी बहुत really बढ़िया ना, बहुत helpful। बढ़िया। मैं चाहता हूँ कभी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दे दें आप, 2-3, ताकि उनको हेल्प मिल जाए फ्यूचर में। वीडियो को देखे तो माइट भी वो आपकी वीडियो देख के भी एयरलाइन ज्वाइन करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ एक आध दो टिप शेयर कर दीजिए। टिप बेसिकली यही रहेगा कि एविएशन लाइफ ज्वाइन कर लें ठीक है, और उधर से काफी हेल्प रहेगा सर, नोट्स का हेल्प रहेगा, सीवी का हेल्प रहेगा। इफ इन केस है कि अगर आपको अपने ऊपर कुछ काम करना है, लाइक मैंने किया, मेरे को 1.5 years लग गया मेरा पूरा टीथ का अलाइनमेंट सही करने में, ओके वो सही कर लें और प्रिपेयर करें और जाए इंटरव्यू देने। ओके, तो बहुत हो जाएगा बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। ठीक है काव्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट। दिस इंटरव्यू you. एक्सपीरियंस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द अदर स्टूडेंट्स जो देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि यार देखो, अगर आप क्रू बने हो तो राइट, पीपल शुड नो दैट यू आर अ कैबिन क्रू एंड यू हैव गॉन टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो ये मोटिवेट करती है उन स्टूडेंट्स को जो क्रू नहीं है, जो स्ट्रगलिंग फेज में है, जो स्टार्टिंग एजेस में है, राइट। सम इज 18, 19, 20, राइट। हो सकता है कि उसको भी कुछ परेशानी हो, बट if they watch their videos, I think they will definitely get motivated, because waiting of, देखो मेन जो चीज़ है काफी, वेटिंग ऑफ 1.5 year, वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। तो 1-8 महीने का समझ में आता है, बट 1.5 साल वेट करना, राइट, दैट शोज योर पेशेंस, राइट, कि ठीक है अगर बनना ही है तो यू हैव टू वेट, बिकॉज वो टीथ अलाइनमेंट इट रियली मैटर्स। ठीक है काव्या, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड होप सो वी विल मीट अगेन। अभी रिकॉर्डिंग बंद मत, मीटिंग लीव मत करना, मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको। होप सो विल मीट अगेन। आप रायपुर आइए, राइट, कभी भी। अब अगर आई डोंट नो, रायपुर में एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑपरेशन अभी नहीं है चालू, बट माइट भी सम ज़्यादा वी कैन मीट यार ऑनलाइन आस पास जाते जाते। मैं कभी किसी स्टूडेंट से नहीं मिला हूँ, सोचता बस हूँ कि कभी क्या पता कोई टकरा जाए, बट माइट और सम अदर डे विल डेफिनेटली। मुझे अच्छा तो लगेगा यार आप लोगों को काम करता हुआ देखते हुए। ठीक है काव्या, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कुछ परेशानी होगी कभी भी कुछ तो आप हमें बता सकते हो, क्योंकि विद द टाइम देखो नौकरी की शुरुआत में परेशानी नहीं होती, बट विद द टाइम यू स्टार्ट वर्किंग देयर 1 month, 2 month, 1 year, 2 month, then things get exaggerated। फिर लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा बात करके देखते हैं अब, राइट। सो इफ इन फ्यूचर इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज एनी काइंड ऑफ हेल्प इफ वी कैन डू, बिकॉज वी हैव अ ग्रुप, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी वर्किंग, राइट, यू गाइज कैन हेल्प ईच अदर। कुछ परेशानी होती है तो वी कैन हेल्प यू। ठीक है काव्या, ओके काव्या, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग द इंटर एक्सपीरियंस काव्या। ओके ओके।